Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। नाज़र सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल के अंदर। और डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, जहां तक हमने लेक्चर छोड़ा था प्रीवियस डेज में वो था ह्यूमन हार्ट को हमने पढ़ा था और उसके स्ट्रक्चर को देखा था और पूरे फंक्शन को हमने स्टडी किया था। और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ाया था आपको वो पढ़ाया था कि डबल सर्कुलेशन ह्यूमन हार्ट के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन इज इक्वल टू डबल सर्कुलेशन, इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो बेस्ड है क्या सारे ऑर्गेनिज्म ह्यूमन हार्ट की तरीके से ही अलग जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं क्या, तो हमारा आंसर होगा नो। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके के उनके ब्लड के सर्कुलेशन है, अलग अलग तरीके के उनके हार्ट के फंक्शन है और हार्ट का स्ट्रक्चर भी अलग अलग तरीके का है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर कुछ आपको इमेज विजिबल होंगे, कुछ फिश, यहाँ पर एक फिश दिख रही है, दिस इज द फ्रॉग, दिस इज द स्नेक एंड दिस इज द मैमल्स। तो दीज organism have the different kinds of the heart and both the organism perform the different kinds of the blood circulation। ठीक है, अब हमारा जो है सर्कुलेशन इनसे अलग है, समझ में आ रहा है। तो आइए अब आज का जो पूरा टॉपिक है आइए समझने का प्रयास करते हैं। एनसीईआरटी में ह्यूमन हार्ट देने के बाद 3-4 लाइनों में थोड़ा सा वर्टिब्रेट्स के बारे में दिया हुआ है, तो आइए जान लेते हैं। ठीक, अच्छा मैंने अभी एक शब्द बोला वर्टिब्रेट्स। बेटा लोग, वर्टिब्रेट्स का मतलब है जिन ऑर्गेनिज्म के पास बैकबोन है, जिन ऑर्गेनिज्म के पास क्या है कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी होती है ना, जिन ऑर्गेनिज्म के पास बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है उसको कहते हैं हम वर्टिब्रेट्स। इनको कहाँ रखते हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर रखते हैं। तो हमारे अंदर भी रीढ़ की हड्डी ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन भी कहाँ पर आएगा? वर्टिब्रेट्स के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है? इन सब ऑर्गेनिज्म के पास बैकबोन है, ये सारे के सारे कहाँ पर रखे जाएंगे? वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक, अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सिंगल सर्कुलेशन क्या और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्या है। पहला जो ऑर्गेनिज्म हम यहाँ से उठाते हैं वो फिश को ही उठाते हैं। ठीक है, तो देखिए फिश परफॉर्म, पहला पॉइंट इसमें क्या होगा? फिश परफॉर्म सिंगल सर्कुलेशन। फिश कैसा सर्कुलेशन परफॉर्म करता है बेटा? सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। पहला पॉइंट, फिश के पास कितने चैम्बर हार्ट होते हैं जी? फिश हैव 2 चैम्बर्ड हार्ट, 2 चैम्बर हार्ट। फिश के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट है फिश के पास। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। फिश के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट हैं। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर पॉइंट है कि फिश सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है। देखिए क्या है, सपोज दैट मैं कहूं कि ये जो है बॉडी सेल है। क्या है? बॉडी सेल्स। ठीक, किसके सेल? किसके बॉडी के सेल्स हैं? ये बॉडी के सेल्स हैं फिश की। ठीक है बेटा, अच्छा वहां से जब पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सा ब्लड? पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अरे भाई सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, सेल के अंदर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन इस फिश के बॉडी सेल्स के अंदर हो जाएगा तो पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से चलिए ऐसे ट्रेवल किया, ऐसे आके कहां चला जाएगा? हार्ट में। कहां पर? हार्ट में। तो इसको मैं बोल दे रहा हूं दिस इज द हार्ट। तो जो फिश के पास कितने चैम्बर्ड हार्ट होते हैं? 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो पूरा का पूरा ब्लड कहां पर आ गया? इस हार्ट में आ गया। ठीक है, इस हार्ट में आने के बाद यहां पर ध्यान से देखेंगे आप बेटा, इस हार्ट में आने के बाद ये पूरा का पूरा ब्लड, ये पूरा का पूरा ब्लड जो है फिर कहां चला जाएगा? गिल्स में। कहां चला जाता है? गिल्स में चला जाता है बेटा, गिल्स में। ठीक है, और गिल्स में ऑक्सीजनेट हो जाता है, ऑक्सीजनेट होकर फिर से बॉडी सेल में चला जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल सर्कुलेशन ऑफ द फिश। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से भैया, जो फिश है, फिश की बॉडी सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ, वहां से जो CO2 रिलीज हुआ वो ब्लड में दोबारा से मिक्स हो गया। ब्लड में मिक्स होने के बाद पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर चला गया? फिश के हार्ट में, एक चैम्बर में। फिर दोबारा से ये दोनों चैम्बर में जाने के बाद
वहां से डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, गिल्स में चला जाता है, ठीक है। और गिल्स में इसको इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया जाता है, ऑक्सीजनेट होके ये फिर से कहाँ चला जाता है, बॉडी सेल में चला जाता है, फिर से वही काम होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन ऑफ फिश, ठीक है। चलिए, तो फिश का आई थिंक पूरा मामला क्लियर है। फिश सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म करता है, मैंने आपको समझा दिया। फिश के पास कितना चैम्बर हार्ट होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है, ये भी आप समझ गए, ठीक। अब आइए यहाँ पर आपको फ्रॉग दिख रहा है, ठीक है। तो फ्रॉग को हम एम्फीबियंस कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इसको एम्फीबियंस में रखते हैं, ठीक है, एम्फीबियंस। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर स्नेक, इसको रेप्टाइल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स। तो शॉर्ट वीडियो है, ध्यान से देख लीजिए, कोई बहुत टफ नहीं है जी। तो ये इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों के पास कितने चैम्बर हार्ट है, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। किसके किसके पास जी, किसके किसके पास, जस्ट मिनट वेट, इन दोनों के पास यहाँ पर कितने चैम्बर हार्ट है भाई, देख लीजिए यहाँ पर इन दोनों के पास जो है हार्ट है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। किसके पास, फ्रॉग के पास और स्नेक के पास, ठीक है। और ये दोनों परफॉर्म क्या करते हैं, ये दोनों परफॉर्म करते हैं इनकम्प्लीट, क्या परफॉर्म करते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ये दोनों परफॉर्म क्या करते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से कैसे कैसे, चलो मैंने बोला सपोज दैट, देखो ये 1 चैम्बर हार्ट हो गया, ये 2 चैम्बर हार्ट हो गया, और ये तीसरा चैम्बर है इनका हार्ट का, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो थोड़ा सा, तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलो मैंने कह दिया ये इनका मान लो राइट एट्रियम है, दिस इज द राइट लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है। और ये इनका जो है वेंट्रिकल है, ये क्या है इनका वेंट्रिकल है, ठीक है। तो वेंट्रिकल इनके पास एक है, और एट्रियम कितने इनके पास, 2 होते हैं। किसके पास जी, फ्रॉग के पास और स्नेक के पास। समझ में आया। अब देखो क्या होगा, देखो बॉडी का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, वेना कावा। कौन कैरी करता है जी, वेना कावा। वेना कावा पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उठा के कहाँ फेंक देगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से पूरा ब्लड कहाँ पर आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ गया, पूरा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया। वेंट्रिकल से पूरा ब्लड पंप हो जाएगा, पूरा ब्लड क्या हो जाएगा, पंप हो जाएगा। कहां पर जी, लंग्स में। कहां पर हो जाएगा पंप, लंग्स में, ठीक है। और लंग्स में पंप होने के बाद फिर वहां से वो ऑक्सीजनेट कर दिया जाएगा, और दोबारा से कहां आ जाएगा बेटा, राइट एट्रियम में आ जाएगा। ये फंक्शन आप पढ़े हो। राइट एट्रियम में आने के बाद फिर से ब्लड कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर, फिर से यहाँ आ गया जी, वेंट्रिकल में आ गया, और यहाँ से पूरा का पूरा ब्लड फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाएगा। यही पढ़े हो आप ना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दो कि जब वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, तो वो अपना पूरा ब्लड वेंट्रिकल में भेज रही है चैम्बर में, और जब ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो वो भी कहाँ पर आ रहा है, वेंट्रिकल में ही आ रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है भाई, यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हो रहा है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। क्या हो गया यहाँ पर हो रहा है मिक्सिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो गई, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों इसी में मिक्स हो जा रहे हैं, और वही पूरा का पूरा ब्लड कहां पर चला जा रहा है, एओर्टा में चला जा रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से कहते हैं फ्रॉग और स्नेक, मतलब ये कैसा जो है रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, सॉरी सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है भैया, कि एक ही वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी आ रहा है, एक ही वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, और दोनों ब्लड की आपस में मिक्सिंग हो जा रही है, और वही पूरा का पूरा ब्लड एओर्टा में चला जा रहा है, बॉडी सेल में चला जा रहा है। तो इसको कहते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। अच्छा आ जाइए, ये भी समझ में आ गया आपको, सिंगल सर्कुलेशन समझ में आ गया, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन समझ में आ गया। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिकॉल कर दे रहा हूं। देखिए
जो फ्रॉग और स्नेक है, इसको एम्फीबियंस कह रहे हो, इसको आप रेप्टाइल्स कह रहे हो, ठीक है। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 इनके पास एट्रियम है, लेकिन वेंट्रिकल केवल एक ही है। समझ में आ रहा है? तो जब वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, तो कैरी करके वेंट्रिकल में भेज दे रही है। वेंट्रिकल से ब्लड पंप होकर लंग्स में चला जा रहा है। लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो पूरा का पूरा ब्लड फिर लेफ्ट एट्रियम में आ गया। लेफ्ट एट्रियम में फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आ गया? फिर से उसी वेंट्रिकल में आ गया, जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पहले से है। तो यहाँ पर दोनों ब्लड की क्या हो गई? मिक्सिंग हो गई ना भाई। जब दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो गई, तो क्या इसको हम इनकम्प्लीट सर्कुलेशन नहीं कहेंगे? क्योंकि ह्यूमन हार्ट के अंदर देखो क्या हो रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चैम्बर में था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग चैम्बर में था। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वेंट्रिकल केवल एक ही है। तो इसी वजह से इन दोनों को कह देते हैं कि ये दोनों परफॉर्म करते हैं इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ये सारा कुछ आप देख रहे हो, ये दिस इज द मैमल्स। ये जितने भी आपको एलिफेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, कंगारू है यहाँ पर, ठीक है, गोरिल्ला का इमेज यहाँ पर दिख रहा है, ये जो सारे मैमल्स में आते हैं। कहाँ पर आते हैं? मैमल्स में आते हैं। और ये सारे के सारे मैमल्स क्या परफॉर्म करते हैं जी? डबल सर्कुलेशन। कैसा? डबल, ये ह्यूमन की तरीके से डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करते हैं, ठीक। अच्छा, प्लस देखिए बर्ड भी जो होती है, जो बर्ड, ठीक है, बर्ड, ये चिड़िया होती है, वो भी डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करती है। क्या? बर्ड्स भी डबल सर्कुलेशन परफॉर्म करती हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शनल केस आप याद रखेंगे कि जो क्रोकोडाइल होता है, क्या जी? जो क्रोकोडाइल, जो मगरमच्छ होता है, वह रेप्टाइल्स में आता है। कहां पर आता है? रेप्टाइल्स में आता है, लेकिन उसके अंदर डबल सर्कुलेशन, उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। क्या होते हैं? 4 चैम्बर्ड हार्ट, और वो डबल सर्कुलेशन को परफॉर्म करता है, ठीक। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द सिंगल सर्कुलेशन एंड इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। आपको समझ में आया होगा कि फिश सिंगल सर्कुलेशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और क्या जी, फ्रॉग और स्नेक इनकम्प्लीट सर्कुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मैमल्स और बर्ड क्या कर रही है जी? डबल सर्कुलेशन परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट फॉर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द एनिमल्स, ठीक है। अच्छा, अब जो है अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो है फंक्शन ऑफ दी ब्लड, ठीक है। ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड का स्ट्रक्चर क्या है, आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ नोड क्या होती है, ये सारी बातें अगले लेक्चर में आपसे मैं करूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, स्टडी पे फोकस करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।